मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, ये दोनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग भी है और एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई भी है। व्यक्ति का खान पान बहुत अच्छा है, परंतु मेंटल स्ट्रेस सामने निकल कर आता है और ये नैसर्गिक तथ्य है कि बाउल सिस्टम के साथ में, डाइजेस्टिव के साथ में प्रॉब्लम्स सामने निकल कर आने लगती है। व्यक्ति अच्छे से अच्छा खान पान ग्रहण कर रहा है, परंतु उसका चित्त वहाँ मौजूद है ही नहीं, तो उस अन्न का जो पूरा एसेंस है वो शारीरिक स्तर के ऊपर पूर्णतया जुड़ ही नहीं पाता। तो वहीं व्यक्ति सामान्य स्तर के ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य की ओर तो फिर भी ध्यान देता है। किस तरह के रूटीन एक्सरसाइज के साथ में वो है, किस तरह खुद को एक तरह से खान पान के साथ में एडजस्ट करके चल रहा है, अपने रूटीन को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन की ओर भी जाता है, परंतु मानसिक स्वास्थ्य की ओर व्यक्ति इतना गहराई से ध्यान नहीं देता। स्वयं ही स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है, परंतु मानसिक स्वास्थ्य की प्रक्रियाएं बहुत अलग तरीके से जुड़ी होती है। किसी व्यक्ति की जब हम केयर करते हैं, पूर्णतया उसका ख्याल रखने वाले होते हैं, उससे आत्मिक जुड़ाव स्थापित करने वाले होते हैं, उसके भीतर की निराशाओं को हटाने वाले होते हैं, तो हम उसके मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं, स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य को भी एक संबल देने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति बारंबार आलोचनाओं का शिकार रहा है, जीवन के भीतर किसी भी तरीके की कृतज्ञता मौजूद है ही नहीं, परंतु उस व्यक्ति को भी हम सकारात्मकता भरे शब्दों के साथ लेकर चलते हैं। हमारी यात्रा उस व्यक्ति तक पहुंचकर पूरी निष्ठा के साथ में उसको एक अलग स्पंदन दे रही है, तो वहां से व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी संबल देने का प्रयास करता है। हम किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ चर्चाओं के भीतर रच बस कर चल रहे हैं, वहां से भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां सही होने का एक तरह से निरंतर प्रयास करती चली जा रही है। जब व्यक्ति स्व अनुशासित आधार के साथ में हो और फिर खुद को एक सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच की ओर भी लेकर जाए, कहाँ किस तरह के कमिटमेंट करने हैं, किस एक कार्य से मेंटल प्रेशर सामने आ सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब जब व्यक्ति देखकर चलता है तो स्वयं को एक अलग तरीके का बल देने वाला हो जाता है। एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अच्छे फ्लैट में रह रहा है, इन्वेस्टमेंट के पर्पस की वजह से या कोई और पर्पस की वजह से वो दूसरे फ्लैट को परचेस करने की तरफ जाता है। उसे मालूम है कि अब जो EMI जुड़ेगी वो इतने वर्षों के साथ में जुड़ने वाली होगी, इस कैलकुलेशन के साथ में हमको चलना होगा। रिटायरमेंटल एज भी निकल जाएगी, परंतु उसके बावजूद भी ये किस्तें सामने होगी। ऐसे में व्यक्ति स्वयं फैसिनेशन के साथ होता है कि नहीं, देख लेंगे, जो है उस हिसाब से चलते चले जाएंगे, परंतु वहीं वो कई बार स्वयं के मेंटल हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करने वाला भी हो जाता है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को कंपैरिजन के साथ बढ़ाने के सिलसिले में व्यक्ति कब स्ट्रेसफुल अप्रोच को लेकर आता है वो जान ही नहीं पाता, और प्रत्येक क्षण वो स्ट्रेस साथ में चलने वाले होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि मॉनिटर जो एक तरह से कंप्यूटर का है, वहाँ न जाने कितनी छोटी छोटी स्क्रीन्स जो है वो मिनिमाइज होकर रखी हुई है। उसमें 7 से 8 जो स्क्रीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, या यूँ कह लीजिए कि फाइल्स जो हैं वो एक तरह से स्ट्रेस की है। घर परिवार के साथ में संबंधों का स्ट्रेस है, वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध बेहतर नहीं है उसका स्ट्रेस है, किसी ने ऑफिस में कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस है, कुछ EMI चल रही है उसका स्ट्रेस है, घर से दूर हैं वहाँ से दुविधाएं हैं, संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ एक तरह से मन के भीतर चिंताएं घर की है, वो भी स्ट्रेस है। ये स्क्रीन सारी की सारी है, तो फिर व्यक्ति सकारात्मकता लाए तो लाए कहाँ से, और किस तरह से वहाँ सुधार की प्रक्रियाओं को देखे। वहाँ जब वो एक स्क्रीन पर फोकस करता है, वो एक स्तर पर फोकस करने वाला होता है कि यहाँ ये परेशानी किस वजह से है, इसके तह तक जाएंगे। कहीं झुकना, कहीं चर्चाओं के साथ में चलना, कहीं खुद को एक तरह से संतोष के साथ में लेकर चलने का प्रयास करना, रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच को यहाँ बढ़ाने का प्रयत्न करना, ये सारी प्रक्रियाओं पर जब व्यक्ति गौर करने की शुरुआत करता है, फ्रस्ट्रेशन दूर करता है और वहीं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर आता चला जाता है। और जब भी व्यक्ति इन प्रक्रियाओं के साथ में नहीं होता, स्वयं को सिर्फ और सिर्फ दुविधाओं के साथ में घेरता है,
तो इसी वजह से फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। फिज़िकल हेल्थ पूर्णतया खुद पर डिपेंड करने वाली एक अप्रोच है, परंतु मेंटल हेल्थ जो है वो जितने भी बाहरी आवेग है उन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उनसे कैसे बचा जा सकता है, किस स्थिति को आत्मसात किया जा सकता है और कहाँ भीतर की प्रक्रियाओं को एक अलग बल दिया जा सकता है। जब भी व्यक्ति उस पर गौर करने की शुरुआत करता है, यकीन मानिए एक अलग सुधार की प्रक्रिया उसके सामने होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 13 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में ही तो वहीं हस्त नक्षत्र परिधि आधार शुक्रवार रहेगा, तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ आपको भीतर के भय से दूर होकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। ये समय अंतराल नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में स्ट्रेस दे सकता है, संभलिएगा। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं वहाँ पर भी धीमेपन को साथ लेकर चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी रहने वाली होगी। तो वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज आप यदि टालकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आपको करते चले जाना चाहिए। वहीं जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच पर हावी थे उनसे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिविटी आपके साथ में मौजूद रहने वाली। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास आपको धोखा देने वाला हो सकता है, उससे भी आप संभल कर ज़रूर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा तीव्रता लेकर आने से आप बचिएगा। तो वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि, नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक स्तर के ऊपर कई कार्य सामने आ सकते हैं, उनके साथ जुड़कर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग है। कार्यों में नवीनता लेकर आने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है, इसी वजह से उस अप्रोच के साथ फ्रस्ट्रेट होने से आप स्वयं को रोकिएगा। वाणी पूर्णतया सहयोग देती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी विकास के क्रम साथ में रहते हुए नज़र आते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन का आधार आपके लिए बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला होगा। मिथुन राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान पर नियंत्रण रख कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही वो समय अंतराल है जहां फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से तथा मस्क्यूलर पेन से खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय सामने आ रहा है, कितना रुक कर आप उस निर्णय की ओर बढ़ते हैं, ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ख्याल रखें। तो वहीं आपके लिए यहाँ कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें फैसिनेशन कितनी है और उसमें जीवन की गुंजाइशें कितनी है, इस एक बात को आप स्पष्ट तौर पर लेकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपके लिए पिता के साथ हल्के फुल्के वैचारिक विद्रोह निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलने का प्रयास ज़रूर करें। कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ बनी रहेगी, परंतु महत्वाकांक्षाओं पर पूर्णकालिक तौर पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में ज़बरदस्ती की जो कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच निकलकर लोगों के द्वारा लाई जाती है, उससे संभलें। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके साथ में वैचारिक स्तर के ऊपर आपको कुछ हद तक संभलने की ज़रूरत है। जो उन्हें आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे चर्चाओं के माध्यम से लेकर आएँ। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी। वीकेंड के साथ में कोई भी टास्क जोड़ने का प्रयास करना अति हितगामी रहेगा। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। यहाँ गले से संबंधित रोगों से आप सावधान रहें। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में धन लाभ के साथ नई संभावनाएं हैं।
हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ परेशान करने वाली नहीं होंगी। व्यापारिक जीवन में जितना अधिक समय आप बिताने वाले होंगे उतने ही बेहतर आधार निर्मित करते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। अपनी क्षमताओं के साथ जुड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसे फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है जहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है और आप पर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सुबह सुबह की शुरुआत ध्यान के साथ कीजिएगा, जिससे कि मन की एकाग्रता के आधार बहुत अच्छे से साथ में बने रहने वाले रहें। कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस सामने है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। किसी भी तरीके के आप सफलता के स्तर का इंतज़ार कर रहे थे, कोई कार्य पूरा किया, अब परिणामों की एक तरह से यहाँ पर गुंजाइशें सकारात्मक तौर पर सामने है, परंतु क्रियान्वयन में नहीं आ पा रही है। यह समय विशेष वहाँ पर आपको पॉजिटिव नोट देने वाला होगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जीवन के प्रबंधन को बहुत अच्छे से अपनाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जो धनागमन के सिरों में वृद्धि के तत्व विशेष देता चला जाएगा। कोई भी नेगेटिव बेस वहाँ पर मौजूद नहीं। इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं है कि क्षमताओं से अधिक कार्य को अपने साथ जोड़ने से आपको यहाँ पर बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। मानसिक सुख की प्रवृत्तियों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप यहाँ संबंधों के साथ में एक अलग विकास क्रम को देखते चले जाएंगे। तुला राशि, प्रथमतया मानसिक स्तर के ऊपर ज़बरदस्ती के भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। यही वो समय अंतराल है जहां पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के तत्व विशेष सामने निकल कर आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, किसी भी तरीके के चेंज को आप अप्रोच करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय विशेष बेहतर। बदलते हुए मौसम के साथ में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। डिहाइड्रेशन जैसी अप्रोच परेशान करने वाली नहीं हो, उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं भीतर किसी भी तरीके का भय गहराई से समाहित है और वो परेशान कर रहा है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे, इस विचारशीलता को अपने साथ आप लेकर जरूर चलते चले जाएं। वृश्चिक राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। क्षमताएं आपका सहयोग देती चली जा रही है। यही वो समय अंतराल है जो मानसिक स्तर के ऊपर आपकी दृढ़ता का प्रतिबिंब बनकर उभरने वाला होगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो मन के भीतर भटकाव की प्रवृत्तियां लगातार रही है, उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। यहाँ निवेदन है आपसे कि रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अभी चेंजेस की तरफ आप गए हैं, कंफर्ट जोन नहीं बन पा रहा है, मन के भीतर कंपैरिजंस चल रहे हैं, उस कंपैरिजन की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रही है, निर्णय बदलने की सुगबुगाहट तक सामने आ चुकी है, परंतु यहाँ एक बार रुक कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। धनुराशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर यह समय विशेष आपको बेहतरी के साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये एक प्रमुख बात है। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। जो आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित कर चुके हैं, नए लोग साथ में जुड़ने को लालायित हैं, सोच समझकर लंबी दूरी के साथ में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाएं। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों के साथ आ रहे कॉन्ट्राडिक्शन से आपको संभलने का पूरा ही यत्न और प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। धनुराशि के जातक यहाँ इच्छा शक्ति के भाव को अपने साथ महसूस करने वाले होंगे, इसलिए जिस भी कार्य को आपने हाथ में ले लिया उसकी पूर्णता की गुंजाइश आपके साथ में बनी हुई है। भाइयों और मित्रों का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ पर खुद को अपडेट करने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी।
हम चर्चा करते हैं मकर राशि की। प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है, तो वहीं पर पराक्रम में भी वृद्धि की गुंजाइशें आपके साथ में उपस्थित रहने वाली होगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि सर्वांगीण लाभ के सिरों में जो आप वृद्धि देख रहे हैं उसको और अच्छे से आप अपने साथ गतिमान करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए इस समय के प्रभाव में क्षमताएं पूर्णतया सहयोग का एक आधार निक्षेपित करने वाली होगी, और वहीं पर ये समय अंतराल आत्मविश्वास की एक अलग प्रवृत्ति को आपके साथ में लेकर चलता चला जाएगा। यहाँ इस बात पर गौर करें कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए बड़े डिसीजंस आपने लंबे समय से रोक रखे थे, वहाँ गतिमान हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बेसिस को दोपहर के बाद में अपनाया जा सकता है। तो वहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। आपको मालूम है कि लोग कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ लेकर चल रहे हैं, वहीं स्वयं को रोकने का प्रयास आप जरूर करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। धनागमन के सिरों में वृद्धि होती चली जा रही है। पारिवारिक पक्ष के साथ में सहयोग की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छे से आपके लिए गतिमान रहने वाली। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं उसमें पूरे ही धैर्य के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाएं। जो ये समय अंतराल है इच्छा शक्ति के भाव को आपके साथ में जोड़ने वाला नहीं है, वहाँ से थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि पित्त प्रदान जो रोग होते हैं उनसे जितना संभल कर आप चलते हैं उतनी बेहतरी। निवेश में किसी भी तरीके की स्पॉन्टेनियस अप्रोच को अपने साथ आपको जोड़ने से बचते चले जाना चाहिए। ये स्पष्टता अपने साथ आप रखिएगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो समय मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से चर्चाओं में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष उन्नति के प्रतिमान आपके लिए स्थापित करता चला जाएगा। यही वो समय अंतराल है जो मन मस्तिष्क में एकाग्रता के भाव को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे वहाँ पुनः तीव्रता आपके साथ में आती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ के गतिमान रहने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं मीन राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो मानसिक स्तर के ऊपर शत्रुवत स्थितियां आपको परेशान कर रही थी उससे भी आप बाहर निकलने वाले होंगे। जॉब हो या फिर बिजनेस, आपके रिकॉग्निशन का बेस बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं बेहतर तरीके से साथ में बनी हुई है। इसी के साथ मीन राशि के जातक इस बात पर भी यहाँ गौर करने वाले हों कि आप यात्राओं से संबंधित किसी भी स्थिति को अपने साथ में गतिमान करना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में मिलकर किसी भी कामकाज की आप शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर भी अटमोस्ट लेवल की एक पॉजिटिविटी आप देखने वाले होंगे। यहाँ पर आप हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन ले चुके हैं, उसके साथ में कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी समय समर्थित आधार के साथ में है। आपकी जो एक तरह से वाणी के साथ में अधिकार पूर्वक स्थितियाँ हैं वो भी लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। किसी भी मीटिंग के साथ में आप चल रहे हैं और अब आपको वहाँ पर अपनी बात को कहने का मौका मिलता है, उसे पूरी ही ऊर्जा के साथ आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था 13 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।